चलिए सबसे पहले आपको बताएं कि मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खटक की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकराती टीम से बातचीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौलाना अलरहमान से बातचीत करने को तैयार हैं। अपोजिशन से कहते हैं मिलकर बात करें। अपोजिशन ने असम्बली में कोई डिमांड नहीं रखी। मौलाना को कश्मीरी और पाकिस्तान से मोहब्बत है तो मिलकर बात करें। धरने और मार्च के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार मौलाना साहब खुद होंगे। जब आप ही बात करेंगे तो इसका मतलब है एजेंडा कुछ और है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खटक और शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए परवेज खटक का कहना था अपोजिशन से मिलकर बात करना चाहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खटक की जानिब से चैनल 5 से खसूसी गुफ्तगू भी की गई। इस वक्त ज़मीर वहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा। जी ज़मीर बताइएगा। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कमेटी बनाई गई है आज़ादी मार्च के हवाले से, उस हवाले से, और आज जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है एक मौका दिया है तमाम पार्टियों को भी और उसके साथ साथ मौलाना अलरहमान को, उस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी परवेज साहब बताइए। देखिए, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और सारे प्रेस यहाँ जो मौजूद थे उनके थ्रू भी ये मैसेज हमने पहुँचाया कि आके बात करें। वज़ीर आज़म ने एक नियति से एक कमेटी बनाई है जिसमें सारे सीनियर लोग हमारे मुल्क के हैं और हम सीरियसली इनसे बात करना चाहिए। अगर इनका कोई इशू है, कोई डिमांड है, कोई बात है तो ये बात करेंगे। अगर कोई इशू और डिमांड नहीं है, सिर्फ तख्ता ही उल्टाना है तो ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान का आइन 5 साल की हुकूमत बनने की इजाज़त देता है, तो और कौन हो सकता है या कौन है जो कहे कि यार तुम उतर जाओ और इलेक्शन कराओ। इस तरह नहीं होता। ये हमने भी बात की थी, लेकिन जब हमारी टॉक शुरू हुई उस वक्त कमीशन बना, हमने एक्सेप्ट किया। जब मैं पेशावर से चला या इस्लामाबाद के लिए, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में हमने पनामा के जो पनामा में जो करप्शन का जो सामने आया था उसके ख़िलाफ़ हम निकले थे। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, हम वापस चले गए। हमने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। अगर ये दरवाज़ा बंद रखता है तो इसका मतलब है कि इसकी सोच पाकिस्तानी नहीं है, इसकी सोच कुछ और है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने डंडा बरदार फोर्स तैयार की है और डंडे लहराए जा रहे हैं, रेट को चैलेंज करने की बात की जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के सामने डंडे वंडे ना कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी एक रेट होती है। कोई इतना नहीं है कि अगर लाख लोग भी निकल आए तो तख्ता उल्टा देंगे। क्या तख्ता उल्टाएंगे, कहीं जाके बैठ जाएंगे और मसले आवाम के हो गए, ट्रैफिक बंद होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, अस्पतालों को जाना मुश्किल। तो ये आवाम को तकलीफ़ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आवाम को तकलीफ़ ना हो, आके बैठ के बात करें। जो सही है सही है, अगर वो ठीक बात होगी, मुल्क के लिए फ़ायदा मंद होगी, हम सपोर्ट करेंगे। और अगर नाजायज़ बातें होंगी हम सामने उसको प्रूफ कर देंगे कि आप गलत बात कर रहे हैं। जी ठीक है सर। ये थे परवेज खटक साहब जो कि बता रहे थे कमेटी के हवाले से और जो कॉन्फ्रेंस की गई, और आज फिर उन्होंने दावत दी है तमाम सियासी जमातों को, और साथ ही साथ उनका कहना था कि हमने बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आज़म ने हमारी ड्यूटी लगाई है उसको देखने और मुल्क से प्यार करने वाली जो जमातें हैं वो बिल्कुल उनकी जो डिमांड होगी वो हमारे सामने लेके आएँ, उसको पूरा किया जाएगा। और मज़ीद उनका कहना था कि मौलाना अलरहमान जो है उनको हम जो है उनकी डिमांड्स अगर जायज़ होंगी तो उसको मानेंगे और उसके लिए हम ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।